नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 7-8 सालों से जो हो रहा है वही हुआ। क्या मोदी और शाह की जोड़ी ने चौंका दिया और वो तमाम नाम जिनको लेकर अटकलें चल रही थी और सुर्खियों का बाजार गर्म था, उन तमाम नामों को धत्ता बता दिया इस जोड़ी ने। खासकर मुख्तार अब्बास नकवी से जो सिलसिला शुरू हुआ, उनके राज्यसभा ना जाने और फिर मंत्री पद के हटने और प्रधानमंत्री की उनकी प्रशंसा करने से जो एक श्रृंखला शुरू हुई, उस श्रृंखला में टीले के कई पुरोधाओं ने तो मोहर लगा दी कि अब इन्हीं का नाम फाइनल होगा। और उसकी दो बड़ी वजहें बताई जाने लगी, एक तिब्बतीकरण और दूसरा पसमानदा मुसलमान। पर ये सारे जो कयास थे वो कयास ही साबित हुए और एक बार फिर इस जोड़ी ने यह बता दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ ही क्यों? जगदीप धनखड़ महामहिम है बंगाल के। और अभी आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले, जिस पर हमने मतांतर पर चर्चा भी की थी, कि एक बैठक हुई दार्जिलिंग में या मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ममता बनर्जी भी थी और महामहिम भी थे और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी थे। तब ऐसा लग रहा था कि वो शायद बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन अब लग रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि उस जो मुलाकात हुई उस मुलाकात का कुछ खास बाहर निकल कर नहीं आया। पर जो भी हो, उस मुलाकात के क्या मायने हैं उस पर तो चर्चा होती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये नाम क्यों और कैसे। पश्चिम बंगाल वाला जो एंगल है उस पर हम लोग आएंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बतौर महामहिम जगदीप धनखड़ ने काम किया वो अविस्मरणीय है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम उसमें पॉलिटिकल एंगल जरूर देखते हैं। सवाल यह है कि उनको लाने के पीछे की राजनीति क्या है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलेंगे और जब हम पीछे चलेंगे तो 2022 में भी चलेंगे और 2021 में भी चलेंगे और किसान आंदोलन पर भी चलेंगे। ये तीनों चीजें आप जोड़कर देखिए और इसमें सत्यपाल मलिक को मत भूलिएगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक इस समय या हम कहें कि पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा वोकल है मौजूदा सरकार, नेतृत्व, भाजपा और संघ के खिलाफ। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जगदीप धनखड़ ना भाजपा से जुड़े रहे, ना उनका कोई संघ का बहुत बैकग्राउंड है। वो चौधरी देवीलाल के करीबी रहे, जनता दल में हुआ करते थे, वो कांग्रेस में भी काफी समय तक रहे और फिर वो भाजपा में आए। मूलतः राजस्थान के, झुंझुनू के और जाट हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं ये 2021, 22 और किसान आंदोलन की तरफ क्यों ले जा रहा हूं। किसान आंदोलन खड़ा होता है 2021 में और एक माहौल बनता है कि ये सरकार किसान विरोधी है। सत्यपाल मलिक उसको हवा देते हैं और ये जो किसान आंदोलन और जाट, ये दोनों आप जोड़ लीजिए, क्योंकि ये पर्याय माना जा रहा था एक दूसरे के। तीसरी बात, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश। 2022 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होना था, वैसे तो और 5 राज्यों में था, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश को लेकर परवेश वर्मा के यहां एक बैठक होती है जाटों की और उस बैठक में कई बातें होती हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेशन की भी बात होती है और बात इसकी भी होती है आरक्षण की। कहा जाता है साहब आपने आरक्षण की बात कही थी। दूसरा, हमारे आप देखिए सेंटर में कोई हमारा कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो वहां कहा गया नहीं, देखिए संजीव बालियान तो हैं। तो 2-3 बातें उठी जगदीप धनखड़ को बना देने से। सियासत, मैं अभी सिर्फ सियासत पे बात कर रहा हूं। आरक्षण, जाट, ओबीसी का लेकर, आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही थी जगदीप धनखड़ की।
अब जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। वो जाट हैं। उस बैठक में जो प्रवेश वर्मा क्या हुई, जिसमें अमित शाह मौजूद थे, उसमें यह बात उठाई गई कि हमारा नेता, तो अब उनका जो एक नेता है उस बिरादरी का, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। किसान पुत्र है जगदीप धनखड़, और इस बात को मेंशन किया भाजपा ने। अगर आपने गौर किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और जो तमाम खबरें हुई जो हमने भी देखी, किसान पुत्र जगदीप धनखड़, इसका मतलब यह हुआ कि किसान के नाम पर जो कुछ दुकानें चल रही थी, अब वो दुकानें भी बंद हो जाएंगी। और वो जो बता रहे थे कि वोट जो है वो कोको लेकर चली गई, तो अब उनकी पार्टी भी कोको लेकर चली गई, और अब वो जो तमाम नेता और नेतृत्व है उनको भी अब कोको लेकर चला जाएगा। कैसे, वो भी बताता हूं। किसान हो गया, जाट हो गया, आरक्षण हो गया, और इस बिरादरी को देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। ठीक, अब आते हैं सियासत के और माइन्यूट स्तर पर, और नीचे चलते हैं। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो बेल्ट है जहां जो आप कहिए कि जाट बेल्ट कहा जाता है। राजस्थान में अभी चुनाव होना है। हरियाणा में, और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इन दो जगहों में एक ये भावना बड़ी गहरी बढ़ गई थी कि साहब हमारा तो नेतृत्व ही छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि आप अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट नेता हुआ करते थे। अब वो मुख्यमंत्री है नहीं, और वो जो जिसे आप जाटलैंड कहा जाता था, वहां मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया मुख्यमंत्री। इससे ये जो कम्युनिटी है, ये अपने आप को आप ये समझिए कि इनको ऐसा लग रहा था कि बताइए हमसे हमारी राजनीतिक ताकत छीन ली जा रही है। और यही बात लागू हो रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो बार बार आप देखिए जब वो आंदोलन चल रहा था, तो दरअसल उस आंदोलन में वो आंदोलन कम और नेतृत्व तलाशने की ज्यादा बात हो रही थी। चौधरी चरण सिंह की लीगेसी की बार बार बात हो रही थी। तो ये जो नेतृत्व की अकुलाहट, ये दोनों जगह रही, और जगदीप धनखड़ के वाइस प्रेसिडेंट बनने से वो अकुलाहट अचानक धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगी, क्योंकि उनका जो एक नेता है वो वहां तक चला गया। राजस्थान चुनाव होने जा रहा है, और आरक्षण के ये अगुआ रहे हैं, आरक्षण की मांग भी रही है। तो इस तरीके से ये जो तमाम बातें हैं उसे एक झटके में भाजपा ने समेट दिया। अब आते हैं दूसरी बात पे। संविधान के बड़े जानकार हैं, वकील रहे, वकालत की है इन्होंने। तो अब आप समझिए कि किस तरह से संविधान को महामहिम रहते हुए घोट कर इन्होंने पिया है कि संविधान के दायरे में रहते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उन्होंने संविधान में रहकर काम करने के लिए बाध्य कर दिया। जिस पश्चिम बंगाल पर आप समझिए कि कहीं से आवाज नहीं निकल सकती थी, उस पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ बतौर महामहिम वहां तक चले गए जहां भाजपा कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने संवाद की वो रेखा खींच दी, और पोस्ट पोल वायलेंस, अगर महामहिम उस पूरे हिंसात्मक घटनाक्रम का आप ये देखिए कि उसको देखने खुद नहीं जाते तो कभी वो उतनी बड़ी खबर नहीं बनती। और मैं खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी ये बात फिर सामने नहीं आती कि इस तरीके की स्थिति चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई। वो पश्चिम बंगाल जो ये मतलब उस पश्चिम बंगाल का लीडरशिप जो ये कहता है कि हम डेमोक्रेसी से आए हैं, वो कैसे अनडेमोक्रेटिक हो सकता है सिर्फ इसलिए कि एक
समुदाय है, एक वर्ग है या एक लोगों का समूह है जो अलग तरीके की विचारधारा को मानता है। वो कहता है कि नहीं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा में बहते हैं, हम हिंदुत्व की धारा में बहते हैं, और सिर्फ इस धारा के लिए उसको सिर्फ परेशान नहीं किया गया, उसके साथ जाति की गई, उनको कैंपों में जाकर रहना पड़ा। ये तमाम चीजें इसलिए सामने आ पाई क्योंकि महामहिम ने संवैधानिक मर्यादाएं बताई वहां के मुख्यमंत्री को। यह है उनकी संविधान की, आप ये समझिए कि समझ और पकड़ कि दायरे में उन्होंने अक्षरशः संविधान का पालन किया और वहां की कार्यपालिका को बता दिया कि आपको किस तरह से चलना है। और संवाद, जो हम पहले भी कर रहे थे, संवाद उन्होंने स्थापित कराया। और जो बड़ी बात जो मुझे लगती है निजी तौर पर भी, कि भाजपा का पेनिट्रेशन जो वहां हो पाया, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। तो ये तमाम चीजें रही जिसकी वजह से प्रधानमंत्री उन्हें बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा कोई भी आदमी हो जो वाकई में पॉलिटिकल भी हो, संविधान भी जानता हो और सियासत को संवैधानिक दायरे में रहकर करता भी हो, यह बहुत बड़ी चीज है। अब जब वो राज्यसभा में आएंगे तब, अब आप एक चीज और देखिए कि जो व्यक्ति बतौर महामहिम ममता बनर्जी की सरकार को नियंत्रित कर सकता है, उसके लिए राज्यसभा में कुछ करना, राज्यसभा में सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना कठिन कार्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए, लोकसभा में तो मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा में थिन मेजॉरिटी है भाजपा की, इसलिए यहां की कार्रवाई के लिए बहुत ही सजग व्यक्ति चाहिए। तो ये सब तमाम कारण रहे जगदीप धनखड़ को चुनने के पीछे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।